नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो देखिए, आज जो विद्यार्थी है वो विद्या संबलन योजना को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। उनके दिमाग में कई बातें चल रही है कि ये भर्ती रद्द हो गई है या स्थगित हो गई है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस भर्ती के स्थगित होने के संभावित कारण क्या क्या है, साथ ही इसके कई जिलों में वापस संशोधित कार्यक्रम जारी हो रहे हैं। तो ये जो संशोधित कार्यक्रम है वो वापस क्यों जारी हो रहे हैं, साथ ही एक महत्वपूर्ण चीज आपको यह भी बताऊंगा कि इस भर्ती प्रक्रिया में कौन से पदों को रिक्त दिखाया जाएगा। तो चलिए अपन वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन इसके जो स्थगित है उसके संभावित कारण क्या क्या है वो देखते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि रिक्त पद शाला दर्पण की रिक्तियों के अनुसार नहीं अपितु IPMS 3.0 के अनुसार दिखाने हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट महत्वपूर्ण है कि जिसमें जो रिक्त पद है वो अपने को शाला दर्पण के अनुसार नहीं दिखाने अपितु IPMS 3.0 के अनुसार दिखाने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपने को शाला दर्पण पर रिक्त दिख रहा है परंतु IPMS 3.0 पर वो पद भरा हुआ है तो उसको अपने को रिक्त नहीं मानना है। अब इसको सरल भाषा में समझे कि जैसे मान लो कोई पद रिक्त तो है, लेकिन उस पद से दूसरे किसी शिक्षक का अगर बजट उठ रहा है, दूसरे किसी शिक्षक की सैलरी बन रही है, तो उस पद को अपन रिक्त नहीं दिखा सकते। दूसरा जो पॉइंट है, वर्तमान सरप्लस शिक्षकों की पोस्टिंग के बाद रिक्त पदों का निर्धारण। तो कई स्कूलों में शिक्षक अभी अधिशेष हैं। अधिशेष का मतलब उस स्कूल में पोस्ट नहीं है और वो वहां पर लगे हुए हैं, तो उनका जब समायोजन हो जाएगा उसके बाद में जो खाली सीटें बचेगी उनको इसमें दिखाना है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है पात्रता परीक्षा की उत्तीर्णता की शर्त। पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता की शर्त, तो देखिए ये महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो अभी भर्ती निकली है उसमें टेट को लेकर कोई उल्लेख नहीं है। तो हो सकता है जो संशोधित विज्ञप्ति आए उसमें स्टेट का भी उल्लेख हो। और चौथा पॉइंट है राज्य स्तरीय एक समान दिशा निर्देश एवं टाइम फ्रेम। यानी हो सकता है ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी अलग अलग जिलों में अलग अलग हिसाब से हो रही है। तो हो सकता है पूरे राज्य स्तरीय इसके लिए पूरे राज्य स्तर पर एक साथ कोई टाइम फ्रेम बना दिया जाए और एक डेट निश्चित कर दी जाए, इस डेट तक सभी जिलों में भर्ती प्रक्रिया होनी है। और कई ऑनलाइन आवेदन लेने पर भी विचार, यानी हो सकता है कि सरकार ये भी विचार करेगी जो अभ्यर्थी है उनसे अपन ऑनलाइन ही आवेदन ले ले, तो इससे जो विद्यार्थी है उनको अधिक परेशान नहीं होना पड़ेगा। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका चुनाव के कारण भर्ती केवल ग्रामीण क्षेत्रों में होगी या आदेश प्रत्येक जिले में नहीं निकाले। यानी अभी जो विज्ञप्तियां निकली है उनमें आचार संहिता कहीं कोई उल्लेख नहीं है। तो हो सकता है अब जो ये विज्ञप्तियां है उनमें आचार संहिता का भी उल्लेख हो। और सातवां पॉइंट है, इस भर्ती में आरक्षण की सीमा लागू करने के निर्देश। और कई अभ्यर्थी इसमें आरक्षण की भी मांग कर रहे हैं, तो हो सकता है इस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण को लेकर भी कुछ सरकार के मन में विचार हो, तो उसको लागू करने या नहीं करने उस पर भी विचार चल रहा हो। लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई जिलों की वापस जो संशोधित विज्ञप्ति है वो जारी होना शुरू हो गया है। देखिए, जैसे एक उदयपुर जिला है, उदयपुर जिले की एक संशोधित विज्ञप्ति आई है। उस विज्ञप्ति में नीचे जो टेट वाली शर्त थी उसको लागू कर दिया गया इसमें। तो इसमें देखो नीचे बताया गया है कि इसमें अध्यापक लेवल 1 व लेवल 2 के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी। यानी जो सेवानिवृत्त शिक्षक है उनके लिए रीट परीक्षा की बाध्यता नहीं है, लेकिन जो नए अभ्यर्थी है उनके रीट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही ये भी जरूरी है कि उसकी जो वैधता अवधि है वो समाप्त नहीं हुई हो। साथ ही इसमें देखो नीचे एक पॉइंट दिया गया है कि उक्त प्रक्रिया आचार संहिता क्षेत्र में अग्रिम आदेशों तक अप्रभावी रहेगी। देखिए, इसमें नीचे लिखा हुआ है उक्त प्रक्रिया आचार संहिता क्षेत्र में अग्रिम आदेश तक अप्रभावी रहेगी। यानी मैंने आपको बताया था कि जो पहले वाली विज्ञप्ति है उसमें आचार संहिता का उल्लेख नहीं था, तो देखिए इस नई विज्ञप्ति में ये भी उल्लेख हो गया है कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो आचार संहिता क्षेत्र पर प्रभावी नहीं होगी। तो ये दोनों ही चीजें इसमें आ चुकी है। इस प्रकार की संशोधित विज्ञप्ति जारी हो गई है। तो मेरा जो सभी अभ्यर्थी है उनसे यही कहना है कि आप बिल्कुल घबराए नहीं और जो संशोधित विज्ञप्ति है उसका ध्यान रखें। जिस जिले से आप फॉर्म भर रहे हो वहां की जैसे संशोधित विज्ञप्ति जारी हो जाए, आप स्कूलों की खाली पोस्टों का पता लगा के उस स्कूल में जाए और वहां आवेदन करें और नियमानुसार आगे की कार्रवाई करें। इसलिए देखिए, इसी प्रकार एक जिला और है, झालावाड़ जिला। तो झालावाड़ जिले की भी एक संशोधित विज्ञप्ति जारी हो गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी जिलों की इस प्रकार से संशोधित विज्ञप्ति आएगी, तो आप पूरी नजर बनाए हुए रखें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और मेरी जानकारी से आप संतुष्ट हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि इस प्रकार की जो लेटेस्ट अपडेट है विद्या सम्मेलन योजना से संबंधित वो आपके पास तुरंत पहुंच सके। थैंक यू।